अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। आज मैं सबसे पहले एक खुशी की खबर आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ और वो खबर ये है कि इस हफ्ते मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर की तादाद माशाल्लाह 10,000 से ऊपर हो गई है। और ये आप लोगों की हिमायत के बगैर और आप लोगों के शामिल हुए बगैर मुमकिन नहीं था। जो दोस्त शुरू से मेरे साथ हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, और जो दोस्त इस सफ़र में अब शामिल हो रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। गोया के यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो सफ़र है इसमें आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोगों से राब्ता रहेगा और आप लोगों से गुफ्तगू होती रहेगी। मैं आज आप लोगों को कुछ पुरानी वीडियोस ही दिखाने वाली थी, मगर जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी फ़ोरम पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ख़िताब हुआ तो सोचा कि क्यों ना आज कुछ इसी पर बात हो जाए, खुसूसन इस तनाज़ुर में कि ख़ुद कश्मीरियों को ये ख़िताब कैसा लगा और उन्होंने इसे कैसे देखा। इस खिताब पर पाकिस्तान और भारत खुसूसन कश्मीरियों की नज़रें लगी हुई थीं। बहुत सी उम्मीदें थीं और बहुत से ख्वाब थे जो किसी पेशरफ्त के मुंतज़िर थे, और इमरान खान ने यकीनन अगर सबको नहीं तो उमूमी तौर पर कश्मीरियों को मायूस नहीं किया। उन्होंने अपने ख़ास जोशीले और जज्बाती अंदाज में खिताब किया जो उनका ट्रेडमार्क कहना चाहिए। वो बहुत बाएतिमाद नज़र आए, फिल बदी बोलते रहे मगर बहुत रवानी से। वाज़ेह है कि इस मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ये खिताब इसलिए बहुत अहम था कि इसी बरस 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर में यकायक एक सियाह आंधी उठी जिसने कश्मीरियों की आज़ादी के ख्वाब को चिकनाचूर कर दिया। वो यूं कि आर्टिकल 370 ख़त्म करके रियासत की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई। यानी इस आर्टिकल 370 में रियासत की आज़ादी का ख्वाब जिंदा था, जिसके लिए हज़ारों कश्मीरियों ने अपनी जानें दी, कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की और जिसके लिए हज़ारों माओ बहनों का रेप हुआ। गो के वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर बहुत तवील थी, मगर अफसोस के दूसरे मौज़ूआत ज़रा ज़्यादा हावी रहे, मसलन इस्लामोफोबिया। इससे कोई इनकार नहीं, यकीनन एक बहुत अहम मौजू है मगर नया नहीं है। मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ कि इस्लामोफोबिया 9/11 से बहुत पहले से कम बरतानिया में मौजूद था, अलबत्ता 9/11 के बाद इसमें शिद्दत आ गई। मगर क्या हम इस हकीकत को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि जितनी मजहबी आज़ादी मगरबी मुल्कों में है उतनी मजहबी आज़ादी इस्लामी मुल्कों में मजहबी अक़लियतों को नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद करते हुए इस पहलू को भी सामने रखना चाहिए था। बहरहाल मौजू अहम था, इसमें कोई शक नहीं, मगर हमारे लिए कश्मीर से ज़्यादा अहम तो नहीं था। जाहिर है कश्मीर पर उतनी सैर हासिल बात नहीं हुई जितनी की तवक्को की जा रही थी। बहरहाल बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों ने उमूमी तौर पर इमरान खान के खिताब को सराहा। एक कश्मीरी चौधरी अब्दुल अजीज जो इंसानी हुकूक के भी बहुत सरगर्म कारकुन हैं, कहते हैं, आज जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जो तकरीर की है उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा की तर्जमानी की है, मैं समझता हूँ कि पूरी इंसानियत की वहाँ पे उन्होंने तर्जमानी की है। और इसके साथ ही उन्होंने कश्मीर के मसले को इंतहाई ज़बरदस्त किस्म से के तरीके से जो है ना पूरी दुनिया के लीडरों को वार्न किया है कि अगर आपने यहाँ पे तवज्जो ना दी तो ये जो है सिलसिला किस समझ जाएगा। इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले भी नौजवानों के हीरो थे, लिहाजा नौजवानों ने उनके खिताब को बहुत ही शौक से और गौर से सुना। लूटन में मुकीम एक नौजवान जमाल खान का ये कहना था कि इमरान खान ने कश्मीर इशू पर दोनों मुल्कों के दरमियान यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना जंग के मुज़मिरात की बहुत खुलकर निशानदेही की है। जमाल खान Imran Khan, who delivered an amazing speech today at the UN Assembly, and main points highlighted were the Kashmir issue
and how this has a potential outbreak of war in the world. First between Pakistan and India, and then how the two nuclear armed countries could cause damage to not only each other, but it could affect the surrounding areas and the world as a whole. And you have a responsibility to act upon it. और बरतानिया में ही मुकीम एक और कश्मीरी की राय है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरदार ज़हूर अहमद है। मैं पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर का रिहायशी हूँ। कंट्रोल लाइन पर रहने की वजह से आए रोज़ हम लोग भारत की जानब से फायरिंग और बमबारी की जद में रहते हैं और हमारे लोग घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। हज़ारों जानें जा चुकी हैं। मैं इस मौका पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े फोरम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीरियों की भरपूर तरीके से नुमाइंदगी की। मैं इस मौका पर इंटरनेशनल कम्युनिटी और ह्यूमन राइट्स की तंजीमों से गुजारिश करता हूँ कि आप कश्मीरियों को राय शुमारी का हक दिलवाने में अपना अहम किरदार अदा करें। आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 को खत्म करते हुए भारत की हुकूमत ने ये कहा था कि इससे रियासत में तरक्याती सरगर्मियां बढ़ेंगी। लूटन में मुकीम सहाफ़ी शहजाद खान की ये राय है और उनका ये कहना है कि ये भला कैसे मुमकिन है, अहले कश्मीर तरक्की के नाम पर अपनी आज़ादी को कुर्बान होने देंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भारत के अज़ाइम को बहुत खूबी से बेनकाब किया है। शहजाद खान उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से एक्सपोज किया है कि ये तरक्की के लिए नहीं किया गया, बल्कि मोदी की वो आरएसएस बीजेपी की इंतहा पसंद फाशिस्ट जो आइडियालॉजी है उसको अमली जामा पहनाने के लिए सिर्फ मुसलमान ही टारगेट है। फिर उन्होंने ये बात कैटेगरिकली अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर के ऊपर कह दी है कि 11 करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को प्लेबिसाइट, हक़ खुद अरादियत या सेल्फ डिटर्मिनेशन देने के लिए मंजूर कर रखी है। यानी कश्मीरियों को ये हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करें। उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, इस वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। नईमा अहमद महजूर सहाफ़ी हैं और हाल ही में वादी के हालात अपनी आंखों से देख कर लौटी हैं। उनका कहना था कि कश्मीर में अब भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां अभी कोई रसाई नहीं। इमरान खान के खिताब के बारे में उन्होंने कहा, जी मापारा, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इमरान खान ने कल कश्मीर का ज़िक्र अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में किया, इससे बेहतर तरीका कोई नहीं था कि जो कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल है, जो पिछले 54 दिन से जो वहाँ पे कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है और बहुत सारे इलाके जो हैं वो बहुत ही इनएक्सेसिबल हैं, जहाँ तक अभी पहुँच नहीं पा रहे हैं। फिर जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं कि भाई 13,000 बच्चों को उठा लिया गया है और उनके वालिदैन को पता नहीं है कि वो जेलों में हैं, वो पुलिस थानों में है, कहाँ पे है। तो इमरान खान ने जो कल कश्मीर की सूरत हाल का इहाता किया, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहैसियत ह्यूमन बीइंग, बहैसियत एक इंसान दुनिया को कश्मीर की सही सूरत हाल से बाखबर किया और बताया कि दुनिया में सिर्फ तिजारत ही नहीं है, इंसानी हकूक़ भी है, इंसानियत भी कोई चीज़ है। तो मुझे लगता है कि किसी हद तक उन्होंने ये रोल बेहतर तरीके से निभाया है। अब देखना ये है कि जो दुनिया है, जो अक़वाम आलम हैं, वो किस तरह से इस मसले को लेते हैं और कितना इसमें अपनी संजीदगी दिखाते हैं ताकि इस मसले का हल तलाश किया जाए। इसमें तो कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में ये कदम हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के एजेंडे के मुताबिक उठाया। वो इसके बाकायदा रुकन भी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तलिफ फोरम्स पर और अपने आर्टिकल में बखूबी इस नुक्ते को उठाते रहे हैं और इसका तफसीलन जिक्र भी कर चुके हैं।
मगर एक आलमी फोरम पर एक हमसाया मुल्क के वजीर आजम को बराह रास्त निशाना बनाने से अगर गुरेज करते तो बेहतर था। नईमा अहमद महजूर की राय है, जिस तरह से उन्होंने बराह रास्त मोदी को निशाना बनाया है, इससे परहेज़ भी किया जा सकता है, लेकिन ज़ाहिर है आप उनकी राय है, उनका तरीका बोलने का है और उनका जो कहने का तरीका है, या जिस तरह से वो उन्होंने अटैक किया, एक तरह से लफ्ज़ी अटैक जिसे कहेंगे मोदी पे, तो वो जानते हैं कि ऐसा क्यों किया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो हुकूमत को या हुकूमत पे अटैक करते वो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय ये कि मोदी का नाम बार बार लेने से परहेज़ करते, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। कहा जाता है कि सिफारतकारी में कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर खुला रखा जाता है, बल्कि खुला रखा जाना चाहिए। मगर जैसे कि नईमा ने भी कहा, वज़ीर आज़म ने बात बहुत ही सीधे सीधे अंदाज में कह दी। इस तरह की ज़ाती तनकीद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात की बेहतरी के तमाम दरवाजे फिलहाल तो बंद समझिए। दोनों हमसाया मुल्क कुछ करीब आने के बजाय बहुत दूर चले गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भारत पर फिलहाल यानी अभी तक कोई दबाव नज़र नहीं आ रहा। जाहिर है कि एक तकरीर कश्मीर की किस्मत नहीं बदल सकती। इसके लिए बिल्कुल उसी तरह सरगर्म सिफारतकारी जारी रखने की ज़रूरत है जैसे कि गुज़श्ता चंद दिनों में नज़र आई, और इसमें खुद अहले कश्मीर को भी अपना बहुत सा हिस्सा डालना होगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।